नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम शेयर बाजार पर बात करने वाले हैं। दरअसल कुछ खबरें ऐसी आई कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों में अलग अलग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जहां बाजार में पैसा लगा रहे हैं, वही फॉरेन इन्वेस्टर पैसा बेच रहे हैं। तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर का भारतीय बाजार से भरोसा उठ रहा है? इन्हीं सब सवालों पर प्रवीण सर से बात करेंगे। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। सर, ये जो अलग अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है और क्यों फॉरेन इन्वेस्टर अपनी बिकवाली कर रहे हैं सर? बिल्कुल, देखिए, जब से बजट आया है तब उसके बाद से एक तो मार्केट में थोड़ी गिरावट नजर आई है। हालांकि आज अगर हम बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार को मार्केट में तेजी दिखाई दे रही है। सेंसेक्स 638 पॉइंट चढ़ के अभी 79,831 पे चल रहा है, जबकि निफ्टी 24,316 पे चल रहा है। 172 अंक की तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम विदेशी निवेशकों की बात करें, एफआईआईज की बात करें, और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं, डीआईआईज, इनके दोनों के बीच में एक फ़र्क है। और अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 23 जुलाई को जिस दिन बजट आया, और बजट में खासतौर पे इसमें एक और ट्रेंड भी है समझने वाला। बजट में जो कैपिटल गेन्स टैक्स को लेके जो ऐलान किए गए, एसटीटी को लेके जो ऐलान किए गए, उससे ये लग रहा था कि मार्केट में जो घरेलू इन्वेस्टर्स हैं उन पर बोझ बढ़ेगा और इन्वेस्टर अब मार्केट से दूर हो सकते हैं। लेकिन वैसा नहीं हुआ। घरेलू इन्वेस्टर्स बाजार को लेके अपबीट बने हुए हैं और उनमें उत्साह दिखाई दे रहा है। इसके उलट जो विदेशी निवेशक हैं, एफआईआईज हैं, वो मार्केट से दूर हुए हैं। और बजट 23 जुलाई से अब तक अगर हम देखें तो करीब 30,000 करोड़ रुपए के शेयरों को एफआईआईज अब तक मार्केट से निकाल चुके हैं। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। एफआईआईज मार्केट से दूर हो रहे हैं किस तरह से, वो ये एक आंकड़ा बताता है हमें। सर, एक बड़ी बिकवाली, 30,000 करोड़ के जैसे शेयर बेचे हैं विदेशी निवेशकों ने, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि बाजार अभी स्टेबल है? मतलब उतनी गिरावट बाजार में देखने को नहीं मिल रही है? बिल्कुल, मार्केट में गिरावट देखने को उतनी नहीं मिली। लेकिन अगर आप बजट से अब तक देखें तो सेंसेक्स लगभग 1400 पॉइंट नीचे है अभी। और अगर परसेंटेज के टर्म में देखेंगे तो 1.7% के लगभग सेंसेक्स नीचे है। तो ये आंकड़ा इस चीज को दिखा रहा है कि बाजार थोड़ा सा नीचे जरूर हुआ है। हालांकि जो घरेलू इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार बाजार में पैसा लगा रहे हैं, और जो एफआईआईज हैं वो हर दिन थोड़ा बहुत शेयरों को बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, कुछ दिग्गज इन्वेस्टर हैं, जैसे बीच में बात सामने आई थी कि उनको ये था कि बाजार गिर सकता है, एक डर था, तो पैसा अपने हाथ में रखे हैं। तो क्या विदेशी निवेशकों के साथ भी यही है कि कुछ कैश रखें, अगर बाजार गिरता है तो लगा देंगे उसमें पैसा? बिल्कुल, देखिए, अब बात उस चीज की कर लेते हैं कि आखिर क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से विदेशी निवेशक बाजार से पैसा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें एक वजह है भारतीय बाजारों की जो वैल्यूएशन है, वो फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज हैं, उनको लग रहा है कि वो ऊंची वैल्यूएशंस हैं। इस बात को लेकर बार बार एक्सपर्ट चिंता जता चुके हैं कि भारतीय बाजार ज्यादा वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। एक वजह ये हो सकती है कि वो इस वजह से पैसा निकाल रहे हैं। अगर हम आंकड़े देखें, हमने अभी हाल में भी इसको लेके एक स्टोरी की थी। अगर आप पीई देखेंगे, बाजार क्या ओवर वैल्यूड है, अगर हम इसको देखें तो आप समझिए कि 14 अगस्त तक जो निफ्टी 50 का जो पीई है, 12 महीने का फॉरवर्ड पीई, वो 20.2 गुने पे चल रहा था, जबकि इसका 5 साल का एवरेज 19.3 गुने पे है। इसी तरह से अगर हम निफ्टी मिड कैप 100 को देखें तो 32.9 पे चल रहा है, जबकि इसका 5 साल का एवरेज 24.3 है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 को अगर हम देखें तो ये 20.6 के पीई पे अभी ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 5 ईयर का पीई 17.2 है। तो अगर 5 साल का जो एवरेज पीई है उससे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 12 महीने के फॉरवर्ड जो पीई है उसका, उसमें ये नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो थोड़े से ओवर वैल्यूड है या वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। और एक फैक्टर ये हो सकता है जिस वजह से जो विदेशी निवेशक हैं वो मार्केट से शेयरों की बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एमएफ का भी अगर हम देखें तो देश के जो 26 बड़े एमएफ हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, उनकी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, उनके पास भी जुलाई में जो उनकी कैश होल्डिंग है वो करीब 27% बढ़ के 80,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गई है, जो जून में लगभग 62,000 कुछ करोड़ रुपए पे
थी, तो जो जी। भारतीय जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो भले बाजार में पैसा लगा रहे, लेकिन वो भी अपने पास जो कैश की होल्डिंग है उसको बढ़ा रहे हैं। और ये चीज जून और जुलाई के जो आंकड़े हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से म्यूचुअल फंड हाउसेस की जो कैश होल्डिंग है वो 80,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गई है। सर एक फैक्टर तो ये था कि वैल्यूएशन ऊंची है बाजार में, जैसे बिल्कुल। विदेशी निवेशकों को लग रहा है। कुछ और बड़ी भी वजह भी हैं जिसकी वजह से बिकवाली कर रहे हैं विदेशी निवेशक? बिल्कुल, देखिए दूसरी एक और वजह है वो है ग्लोबल फैक्टर्स। जी। ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से भी विदेशी निवेशक बाजार से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि जो अमेरिका में रिसेशन के लेके जो डर एक पैदा हुआ कि जी। वहाँ नौकरियों के जो आंकड़े आए वो ऐसे लगे कि जिनकी वजह से ये माना गया कि क्या अमेरिका रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। एक वो फैक्टर था। एक जापान में येन कैरी ट्रेड का जो मसला पैदा हुआ, जापान में बैंक ऑफ जापान ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, जी। उस वजह से भी ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं, तो वो जो विदेशी निवेशक हैं वो इन दुनिया के जो तमाम जो जिस तरह की हलचल चल रही है उसको लेके हो सकता है कुछ आशंकाएं हों। जैसे कि आपका एक बड़ा फैक्टर रूस और यूक्रेन का युद्ध भी है, और एक फैक्टर इजराइल और ईरान का के बीच में भी जी। जो जंग जैसे हालात हैं, वो चीज़ें भी विदेशी निवेशकों पे भारी पड़ती हुई नज़र संभवतः आई हैं। और इस वजह से एफआईआईज बजट के बाद से अब तक लगभग 30,000 करोड़ की बिकवाली करते नजर आए हैं। तो शेयर बाजार में एक बड़ी खबर थी कि किस तरीके से डोमेस्टिक इन्वेस्टर बाजार में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। और एक बड़ा आंकड़ा है कि बजट से लेकर अब तक 30,000 करोड़ रुपए के शेयर विदेशी निवेशकों ने बेचे हैं। प्रवीण सर ने बहुत ही आसान भाषा में इस खबर को बताया है। अगर आपके इस खबर से जुड़े कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी ये भी बताएं, और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।